ओम शांति। 9 जून 2025 मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ आया। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो, जिसके लिए बाबा ने सहज विधि बताई। अंतर्मुखी होकर कार्य करने से विघ्नों से, व्यर्थ संकल्पों से बच जाएंगे और समय भी बहुत बच जाएगा। जो अंतर्मुखी रहते हैं उनमें स्मृति की समर्थि भी आ जाती है और आत्मा रूपी नेत्र पावरफुल बनता जाता है, जिससे यदि कोई विघ्न आने वाला होगा तो यह महसूसता आएगी कि आज कोई पेपर होने वाला है, और जितना पहले से मालूम पड़ता जाएगा तो होशियार होने के कारण सफलता पालेंगे। अर्थात बाबा हमें विघ्नों से, समस्याओं से पेपरों पर विजय प्राप्त करने की सहज विधि बताते। बाबा कहते, जब आप अंतर्मुखी होकर रहते हो तो हर विघ्न, हर समस्या से स्वतः और सहज बच जाते हो, क्योंकि ब्रह्ममुक्ता में आना ही समस्याओं का कारण है। व्यर्थ संकल्प आना ही समस्या और विघ्नों का कारण है। जब इन दोनों बातों से स्वयं को मुक्त कर मुख का और मन का मौन धारण कर लेंगे तो समय भी बचेगा, शक्ति भी बचेगी, स्वतः और सहज संपूर्ण संपन्न, सफलता मूर्त, विघ्न जीत बन जाएंगे। तो आज अमृत वेला में हम विशेष अभ्यास करेंगे। स्वमान लेंगे, मैं आत्मा सर्व के गुणों को देखते हुए स्वयं में बाप के गुणों को धारण करने वाली गुणमूर्त हूं। मैं आत्मा सर्व के गुणों को देखते हुए स्वयं में बाप के गुणों को धारण करने वाली गुणमूर्त हूं। जब अमृत वेला से इस स्वमान की सीट पर सेट होंगे, इस स्वमान को कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे तो दिन भर के लिए बाबा की याद रहेगी। बाबा से गुण और शक्तियों की प्राप्तियां होती रहेंगी। तो अनुभव करें स्वयं को। मैं आत्मा निराकार हूं। निराकार पिता परमात्मा की संतान हूं। मैं आत्मा अपने अनादि स्वरूप में गुणों के सागर पिता परमात्मा के साथ हूं। मेरा पिता परमात्मा गुणों का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, आनंद का सागर, प्रेम का सागर, पवित्रता का सागर,
सत्य ज्ञान और शक्तियों का सागर मुझ आत्मा को आप समान गुणों का सागर बनाकर श्रेष्ठ संगम युग पर श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म देता है। और पर चिंतन पर दर्शन की श्रेष्ठ श्रीमत देकर सदा एक ही इशारा देता, खुद को आत्मा अनुभव कर। मुझ पिता परमात्मा को याद करो। इस विनाशी देह को, विनाशी देह के संबंधों को विनाशी सुख सुविधा के साधनों को भूल जाओ। मुझ एक बाप को सर्व संबंधों से याद करो। मुझ एक बाप से सर्व प्राप्तियां अनुभव करो। तो अनुभव करें, मैं आत्मा निराकार हूं। निराकारी पिता परमात्मा ही मेरा संसार है।
गुणों का सागर, ज्ञान का सागर पिता परमात्मा। सर्व संबंधों से मेरी पालना कर रहे हैं, मेरे मददगार हैं। मैं आत्मा भी पिता परमात्मा की याद से सर्व गुणों से संपन्न गुणमूर्त बनती जा रही हूं। तो अनुभव करें, मैं आत्मा सर्व के गुण देखते हुए स्वयं में बाप के गुणों को धारण करने वाली गुणमूर्ति हूं। मैं आत्मा सर्व के गुण देखते हुए स्वयं में बाप के गुणों को धारण करने वाली गुणमूर्ति हूं। स्वयं भगवान कहते हैं, संगम युग पर जो बच्चे गुणों की माला धारण करते हैं, वही विजय माला में आते हैं। इसलिए होली हंस बन सर्व के गुणों को देखो और एक बाप के गुणों को स्वयं में धारण करो। यह गुणमाला सभी के गले में पड़ी हुई है। जो जितने बाप के गुण स्वयं में धारण करते हैं,
उनके गले में उतनी बड़ी माला पड़ती है। गुणमाला को सिमरण करने से स्वयं भी गुणमूर्त बन जाते हैं। इसी की यादगार में देवताओं और शक्तियों के गले में माला दिखाते हैं। तो अनुभव करें, मैं आत्मा सर्व के गुण देखते हुए। स्वयं में बाप के गुणों को धारण करने वाली गुणमूर्त हूं। मैं आत्मा सर्व के गुण देखते हुए। स्वयं में बाप के गुणों को धारण करने वाली गुणमूर्त हूं। कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें, मैं आत्मा सर्व के गुण देखते हुए। स्वयं में बाप के गुणों को धारण करने वाली गुणमूर्त हूं। आज प्यारे बाबा ने महावाक्य में जो शिक्षाएं दी उसके सार का मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम सारे विश्व पर शांति का राज्य स्थापन करने वाले बाप के मददगार हो। अभी तुम्हारे सामने सुख शांति की दुनिया है। मीठे बच्चे, तुम सारे विश्व पर शांति का राज्य स्थापन करने वाले बाप के मददगार हो। अभी तुम्हारे सामने सुख शांति की दुनिया है। प्रश्न किया बाबा ने। प्रश्न में बाबा बोले, बाप बच्चों को किस लिए पढ़ाते हैं? पढ़ाई का सार क्या है? बाप बच्चों को किस लिए पढ़ाते हैं? पढ़ाई का सार क्या है? उत्तर में बाबा समझाते, बाप अपने बच्चों को स्वर्ग का प्रिंस, विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे, पढ़ाई का सार है दुनिया की सब बातों को छोड़ दो। ऐसे कभी नहीं समझो हमारे पास करोड़ हैं, लाख हैं, कुछ भी हाथ में नहीं आएगा, इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, पढ़ाई पर ध्यान दो। गीत सुनाया बाबा ने। आखिर वह दिन आया आज। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, सवेरे सवेरे उठ पैदल करते बाप को याद करो। आपस में यही मीठी रूरियान करो कि देखें कौन कितना समय बाबा को याद करता है। फिर अपना अनुभव सुनाओ। सवेरे सवेरे उठ पैदल करते बाप को याद करो। आपस में यही मीठी मीठी रूरियान
करो कि देखें कौन कितना समय बाबा को याद करता है। फिर अपना अनुभव सुनाओ। धारणा के लिए दूसरी पॉइंट में बाबा बोले, बाप को पहचान लिया तो फिर कोई बहाना नहीं देना है, पढ़ाई में लग जाना है, मुरली कभी मिस नहीं करनी है। बाप को पहचान लिया तो फिर कोई बहाना नहीं देना है, पढ़ाई में लग जाना है, मुरली कभी मिस नहीं करनी है। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, गुण मूर्त भव, जिसके लिए बाबा बोले, सर्व के गुण देखते हुए स्वयं में बाप के गुणों को धारण करने वाले गुण मूर्त भव। सर्व के गुण देखते हुए स्वयं में बाप के गुणों को धारण करने वाले गुण मूर्त भव। वरदान को स्वरूप में लाने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई। बाबा बोले, संगम युग पर जो बच्चे गुणों की माला धारण करते हैं वही विजय माला में आते हैं। इसलिए होली हंस बन सर्व के गुणों को देखो और एक बाप के गुणों को स्वयं में धारण करो। यह गुणमाला सभी के गले में पड़ी हुई हो। जो जितने बाप के गुण स्वयं में धारण करते हैं उनके गले में उतनी बड़ी माला पड़ती है। गुणमाला को सिमरण करने से स्वयं भी गुणमूर्त बन जाते हैं। इसी की यादगार में देवी देवताओं और शक्तियों के गले में माला दिखाते हैं। स्लोगन में बाबा बोले, साक्षीपन की स्थिति ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। साक्षीपन की स्थिति ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। आज मधुबन घर से विशेष बाप दादा का इशारा है। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो, जिसके लिए बाबा ने इशारा दिया। अंतर्मुखी होकर कार्य करने से विघ्नों से, व्यर्थ संकल्पों से बच जाएंगे और समय भी बहुत बच जाएगा। जो अंतर्मुखी रहते हैं उनमें स्मृति की समर्थि आ जाती है और आत्मा रूपी नेत्र पावरफुल बनता जाता है, जिससे यदि कोई भी विघ्न आने वाला होगा तो यह महसूसता आएगी कि आज कोई पेपर होने वाला है, और जितना पहले से मालूम पड़ता जाएगा तो होशियार होने के कारण सफलता पालेंगे। अच्छा, कल अमृत वेला में सुबह 4 बजे कल के पुरुषार्थ नए स्वमान मुरली के सार के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।